A very warm welcome to everyone. Today, we MusicNet Gurukul breaks down the musical concept and musical theories to help you crack the UGC NET exam. So, let's begin our musical journey together towards success and scholarship. So, let's crack some MCQs today. MCQs. गमक शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? गम, गमक, गम या गोम? तो गमक शब्द की उत्पत्ति गम धातु से हुई है। गमक का अर्थ क्या होता है? उठना, चलना, बैठना या फिरना, चलना। प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार बताए हैं? 15, 9, 10 या 12? तो प्राचीन काल में 15 प्रकार बताए हैं। स्वरस्य कंपो गमकः श्रुतः च्युति सुखावह। गमक के निम्न परिभाषा किस ग्रंथकार ने दी है? अहोबल, फयाज खान, पंडित भरत मुनि या पंडित शारंगदेव? तो किसने दी है? पंडित शारंगदेव ने। गमक की विशेषता तथा गमक के कितने प्रकार बताए हैं? गमक स्वरों के कंपन 12 प्रकार, स्वरों का वक्र स्वरूप 19 प्रकार, स्वरों का कंपन 15 प्रकार व स्वरों का कोमल रूप 15 प्रकार। तो स्वरों का कंपन 15 प्रकार बताए हैं। कौन सा गमक का प्रकार नहीं है? वक्र, वली, आहत, कंपित? तो वक्र नहीं है। कौन सा गमक का प्रकार है? बराबर, कुरूला, सूत या संचारी? कुरूला। गमक का वह प्रकार जो कंपित को आधुनिक काल में किस नाम से जाना जाता है? खटका, स्फुरित, नामित, आहत? तो खटका। गमक का एक प्रकार स्फुरित को आधुनिक काल में क्या नाम दिया? कर्ण, नामित, गिटकड़ी या खटका? तो गिटकड़ी। गमक का एक प्रकार वली को आधुनिक काल में क्या नाम दिया है? गुम्फित, मींड, कर्ण या खटका? मींड। आंदोलन व लीन किसके प्रकार है? अलंकार, आलाप, गमक या तान? तो वह गमक के प्रकार है। गमक के 2 प्रकार क्या है? गुम्फित, कर्ण, कंपन, प्लावित या इनमें से कोई नहीं? तो कंपन और प्लावित। अल्पत्व क्या अर्थ है? कम स्वरों का प्रयोग, अधिक स्वरों का प्रयोग, बहुत स्वरों का प्रयोग या इनमें से कोई नहीं? तो कम स्वरों का प्रयोग। अल्पत्व के भेद है आलंघन, अनाभ्यास, अभ्यास या लंघन व अनाभ्यास? तो लंघन व अनाभ्यास। बहुत्व का अर्थ है ज़्यादा स्वरों का प्रयोग, कम स्वरों का प्रयोग, कोई स्वर का प्रयोग नहीं या इनमें से कोई नहीं? तो ज़्यादा स्वरों का प्रयोग। बहुत्व का भेद है लंघन व अभ्यास, अलंघन व अभ्यास, अभ्यास व अनाभ्यास? तो अलंघन व अभ्यास। तिरोभाव का अर्थ है राग दर्शाना, राग को छिपाकर छाया प्रकट करना, स्वरूप हटाना या राग बढ़ाना? तो उसका अर्थ राग को छिपाकर छाया प्रकट कराना है। आविर्भाव का अर्थ है मूल स्वरूप दिखाना, राग बिगाड़ना, कोई नहीं या राग दर्शाना? तो मूल स्वरूप दिखाना। ग्रह स्वर का प्रयोग स्वर के अंत में, स्वर के आरंभ में, स्वर के मध्य में, राग के साथ, राग के अंत में, राग के प्रारंभ में व राग के मध्य में? तो राग के आरंभ में। अंश स्वर का प्रयोग राग के मध्य में, राग के आरंभ में, राग के अंत में या को कभी नहीं? तो अंश स्वर राग के मध्य में होते हैं। न्यास स्वर का प्रयोग राग के आरंभ में, राग के साथ, राग के मध्य में या राग के अंत में? तो राग के अंत में। अनाभ्यास का प्रयोग स्वर रचना के मध्य में, स्वर रचना की समाप्ति भाग में कोई नहीं या स्वर रचना के प्रथम भाग में? तो स्वर रचना की समाप्ति भाग में। अनुस्वर का अन्य नाम संवादी, वादी स्वर, विरादी या इनमें से कोई नहीं? तो उसे वादी स्वर कहते हैं। मार्गी संगीत का प्रयोग कहाँ होता है? लौकिक संगीत, भक्ति संगीत, रसयुक्त गीत या जन साधारण गीत? तो भक्ति संगीत में। देशी संगीत का प्रयोग कहाँ होता है? जन साधारण में, भक्ति संगीत में, प्रथम और द्वितीय दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो जन साधारण में। मार्गी संगीत की कितनी तालें? 3, 4, 2 या 5? 5। देशी ताल संगीत की कितनी तालें? 3, 5, 6 या 4? तो 3 तालें। कुतुब कितने भेद है? 4, 3, 6 या 2? 3 भेद। वृंद को पाश्चात्य संगीत में क्या कहकर पुकारा? ड्रम, टेम्पो, प्रियूल या कोरस? तो कोरस। वृंद गान का अर्थ है धार्मिक स्थल, एकल गान, कोई नहीं या समूह गान? समूह गान। वृंद के 2 भेद है, 3 भेद है, 1 भेद है या 4 भेद? 3 भेद है। वाग्यकार किन शब्दों से बना है? वाग जमा ये, वागे जमा कार, वाक जमा गए या कोई नहीं? वाक जमा गए।
वाग्यकार के भेद 2, 3, 4 या 5। 3। संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकार के गुण कितने बताए? 15, 28, 20 या 30। तो 28। थाट कितने होते हैं? 7, 5, 10 या 9। तो थाट 10 होते हैं। राग की कुल जातियां कितनी? 5, 4, 3 या 1। 3। जातियों के अनुसार रागों की संख्या 500, 484, 350 या 520। तो 484। कुल गीतियां कितनी होती है? 3, 4, 6 या 7। तो 4। गत कितने प्रकार के? 2, 9, 4 या 5। 2 प्रकार के। मसीद खानी गत के आविष्कारक रजा खान, फयाज खान, गुलाम खान या मसीद खान। तो मसीद खान है। रजा खानी गत के आविष्कारक अब्दुल खान, गुलाम रजा, नजरुल इस्लाम या मोहम्मद अली। तो रजा खानीगत के गुलाम रजा। मसीद खानीगत का अन्य नाम? फिरोज खानीगत, रजा खानीगत, नसीर खानीगत या कोई नहीं। फिरोज खानीगत। मुर्की का प्रयोग किसमें होता है? टप्पा, ध्रुपद, टप्पा ठुमरी या टप्पा ठुमरी, दादरा, टप्पा ठुमरी और दादरा में। पूर्व बाज किसे कहते हैं? रजा खानीगत, दोनों को, मसीद खानीगत या इनमें से कोई नहीं। तो रजा खानीगत को। मसीद खानीगत का अन्य नाम? पूर्व बाज, उत्तर बाज, दक्षिण बाज या पश्चिम बाज। तो इसका नाम पश्चिम बाज। ताल शब्द का किससे बना? ताल जमा लय, ता जमा लय, ता जमा लय, त जमा लयकारी, ता जमा लय से। लय के कितने प्रकार है? 2, 4, 6 या 3। तो लय के 3 प्रकार है। ताल के कितने प्राण हैं? 9, 6, 10 या 7। तो 10। ताल के 10 प्राणों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद, बृहददेशी या संगीत समिसार। तो संगीत मकरंद में मिलता है। ताल की प्रथम मात्रा को क्या कहते हैं? ताली, खाली, सम या दूसरी। तो उसे सम कहते हैं। खाली को दर्शाया कैसे जाता है? हाथ पकड़कर, हाथ हटाकर, हाथ छोड़कर या हाथ हिलाकर। तो हाथ हिलाकर दर्शाया जाता है। ताल को किसका सूचक माना गया है? शिव शक्ति, विष्णु, ब्रह्मा या कृष्ण। तो शिव शक्ति का सूचक माना गया है। ताल को खंडों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? मात्रा, इकाई, विभाग या लयकारी विभाग। राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्यशास्त्र, बृहददेशी, संगीत रत्नाकर या संगीत सार अमृत। तो बृहददेशी में। राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं? 2, 7, 4 या 5। 5। राग में कौन सा स्वर वर्जित नहीं होता? प, रे, सा, ग। तो सा नहीं होता। औरव जाति के राग कौन सा है? भैरव, मालकौंस, खमाज या बिलावल। तो औरव जाति का राग मालकौंस है। षाड़व जाति का राग केदार, मारवा, रागेश्वरी या तोड़ी। तो मारवा है। संपूर्ण जाति का राग भैरव, तिलंग, पूर्वी या श्री। तो भैरव है। थाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राग, विभाग, मेल या रेला। तो थाट का अन्य नाम मेल है। Hope you liked today's session. Stay tuned and subscribe to the channel.